पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम लोग आभा गुगुल के बारे में पढ़ेंगे। आभा गुगुल जो है वो हमारे आयुर्वेद का बहुत ही अच्छी दवाई है। तो हम लोग आभा गुगुल के बारे में विस्तार से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि आभा गुगुल का क्या महत्व है और इसको कौन कौन से व्याधियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आभा गुल जो है, आप सभी आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आभा गुल जो है इसका अलग अलग व्याधियों में यूज होता है, खासकर जहां पर भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है या फिर जहां पर संधान करना होता है। आभा गुल के जितने भी घटक द्रव्य है, अब इसमें आभा गुल में घटक द्रव्य क्या है, तो और ये चक्रदत्त में बताया है आभा गुल के बारे में। तो चक्रदत्त नाम के जो चक्रपाणी दत्त जी ने लिखा है, एक अलग से किताब लिखी है चक्रदत्त। तो उसमें आभा गुगुल के बारे में बताया कि बबूल जो है, बबूल की छाल लेना है एक भाग, त्रिफला लेना है, आम्ल की, हरित की और विभित की, ये तीन भाग लेना है। और त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली, तीन भाग लेना है। मतलब एक एक भाग ले लिया। और गुगुल ले लिया सात भाग। मतलब 50% जो हो गया वो गुगुल हो गया। इन सबको एकत्र करके और फिर गूगल का ही घुटते 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 फिर ये आभा गूगल नाम का बन जाता है। इसको फिर गोलियां बनाते हैं और शुद्ध गूगल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आभा गूगल जो है ना, इसमें जो पहला घटक द्रव्य बबूल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बबूल के बारे में ग्रंथकारों ने क्या बताया। तो बबूल के बारे में महाप्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि बबुला कफनुद्रग्राही कुष्ठ कृमि विषापह, मतलब ये कफ को पूरी तरह से नष्ट करता है और ग्राही है। किसी को लूज मोशन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। कृमि रोगों में अच्छा करता है। विष को दूर करता है, मतलब विषाग्न अगध द्रव्य है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग जो रहता है वो रक्त के शुद्धिकरण के लिए बहुत बढ़िया होता है। व्रण का रोपण करने के लिए होता है। स्तंभन होता है, संकोचन करता है। उसी तरह से रक्त स्त्राव अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो बबूल का अगर काढ़ा पिला दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसलिए आभा गुगुल में बबूल डाला हुआ है। इसी तरह से अग्नि दग्ध व्रण जो रहता है, उसमें भी बबूल के छाल का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। प्रदर रोग जब रहता है, जिसमें हैवी मेंसेस, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया जब रहता है, तो उसमें भी बबूल का जो छाल है उसका काढ़ा पिलाते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये कषाय रसात्मक रहता है। या गुरु रहता है, रुक्ष रहता है, कषाय रहता है, शीत वीर्यात्मक रहता है। इसलिए बबूल का गुणधर्म है इतना बढ़िया है कि प्रदर में भी अच्छा काम करता है, व्रण का रोपण करता है, रक्त का स्कंदन करता है। इसीलिए आभा गुगुल में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से गुद भ्रंश जब होता है, रेक्टल प्रोलैप्स होता है, तो बबूल के छाल का काढ़ा बना के उससे गुद प्रदेश को प्रक्षालन करते हैं तो उससे संकोच होता है। और मतलब रेक्टल प्रोलैप्स में, गुद भ्रंश में भी इससे बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से बबूल का अगर तेल का बस्ती दे दिया जाए, मात्रा बस्ती, तो गुद भ्रंश में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मुख दंत होता है, मतलब दंत रोग जो रहते हैं मुखगत, उसमें भी बबूल के काढ़ा से हम लोग ये करते हैं, गराला करते हैं, तो फिर बहुत कुल्ला करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर पायरिया जैसे कंडीशन है, उसमें बबूल के छाल, और बबूल पे तो बहुत सारे टूथपेस्ट भी बन गए हैं, तो मतलब ये दांतों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और आप महाराष्ट्र में कभी भी आएंगे तो आप लोग भुसावल, जैसे आता है भुसावल, आता है मालेगांव, आता है जलगांव, आता है, तो ये सब जगह पूरा जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर बबूल के झाड़ियां आपको सब जगह मिलेंगी और ये इतना गुणकारी है। यही चीज हमारे आभा गुगुल में डाला हुआ है। इसी तरह से अतिसार में अच्छा काम करता है, प्रवाहिका में अच्छा काम करता है, अर्श रोग में, कृमि रोग में बहुत बढ़िया काम करता है, रक्त पित्त में, कास में। और इसका जो गोंद रहता है वो रुक्ष रहता है, मूत्र कृच्छता में काम करता है। किसी को ना यूरिनेशन अच्छे से नहीं हो रही है, एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट है, तो गोंद का अगर आपने कुछ लड्डू वगैरह बना के खिला दिया तो पेशेंट को बहुत बढ़िया काम करता है। शुक्र की दुर्बलता में बहुत बढ़िया काम करता है। शुक्र के क्षीण होने की वजह से शीघ्र पतन अगर हो रहा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, तो उसमें भी अगर बबूल के छाल का आप लोगों ने प्रयोग किया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से इसका जो जो फलियां आती है उसका चूर्ण बनाने और चीनी के साथ प्रयोग करते हैं तो स्वप्न दोष या शीघ्र पतन में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी को आयुर्वेद संग्रह में बताया है कि बबुलस्य तु निर्यासो ग्राही पित्ता निलापः रक्तातिसार पित्तास्त्र में प्रदर नाशनः भग्न संधान ग्रह शीतः चूर्ण वारण। मैंने यहाँ पे भग्न संधान करा, किसी को भी फ्रैक्चर हो जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, उसमें आभा गुगुल का प्रयोग हम लोग करते हैं, दो दो गोली सुबह शाम दूध के साथ देते हैं, तो वो भग्न संधान करा, मतलब भग्न को संधान करने के लिए आभा गुगुल का प्रयोग होता है। और इसमें नेचुरल ऐसे तत्व रहते हैं जो जोड़ते हैं,
मतलब अस्थि धातु पे भी काम होता है और जोड़ने का काम करते हैं। और यह पित्ता निलापह, वायु का शमन करते हैं, पित्त को भी पूरी तरह से ठीक करते हैं, मतलब पित्त का शमन कर देते हैं। रक्तातिसार, अगर किसको लूज मोशन के साथ बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो उसमें बबूल बहुत बढ़िया काम करता है। फिर मेह में प्रमेह रोग में भी इसका प्रयोग होता है, डायबिटिक वुंड में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से प्रदर नाशना, मतलब अगर किसी स्त्री को वाइट डिस्चार्ज होकर प्रदर हो रहा है, श्वेत प्रदर होता है या नॉर्मल प्रदर हो रहा है तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और शोणित त्रुटि वारणा, मतलब रक्त पित्त जैसे है और किसी को इंजुरी हो गया है, किसी को खून निकल रहा है तो उसमें भी बबूल का आपने कल्क लगा दिया तो वो बंद कर देगा। तो इसी तरह से ये भग्न संधान करा ऐसा बताया। दूसरा हम लोग अगर गूगल देखेंगे, बाकी आप लोगों को त्रिफला का मालूम है कि त्रिफला जो है वो एंटीबायोटिक है, रसायन कार्य करता है और रीजनरेट करता है। त्रिकटु है वह दीपन पाचन कार्य करता है, स्त्रोतोरोध दूर करता है। तो इसलिए त्रिकटु का प्रयोग, शुंठ मरीच पिपली का प्रयोग डाला है आबा गूगल में। और हम लोग अगर देखते हैं तो त्रिफला जो है वह कषाय रसात्मक रहता है, रसायन रहता है, सभी धातुओं को नया ऊर्जा देता है, बल देता है। मतलब त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सब अच्छा नया नया बनने लगता है, इसलिए त्रिफला डाला हुआ है। और जो गूगल है वो 50%, आभा गूगल में 50% शुद्ध गूगल डाला हुआ है। तो गूगल के बारे में तो आप लोगों को सब मालूम ही है, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। तो ये वेदना स्थापन गण में है। गूगल के बारे में ऐसा महाप्रकाश निघंटु में बताया है कि गूगलुर विशदस्तिक्त वीर्योष्णा पित्तल सरह कषाय कटुका पाके कटुरुक्षो लघु परह भग्न संधानकृत वृक्ष सूक्ष्म स्वर्यो रसायन। मतलब देखिए भग्न संधानकृत बताए, मतलब जहां पर भी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर जन्य संप्राप्ति होती है, इंजुरी होता है, इंटरनल इंजुरी हुआ, एक्सटर्नल इंजुरी हुआ, वुंड हुआ, उन सबको हील करने के लिए यह गूगल का प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से बताया है कि दीपना पिछलो बल्ल्या कफ वात व्रणापची, व्रण में भी बहुत अच्छा काम करता है। अपची नाम की बीमारी होती है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। मेदो में हाशो वातश क्लेद कुष्ठाम मारुतान, मतलब क्लेद को दूर करना है, कुष्ठ रोग को दूर करना है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से पिड़का ग्रंथि सोफारशो गंडमाला कृमिंजेत, गंडमाला में भी हम लोग कांचनार गूगल का प्रयोग करते हैं, तो गूगल जो है वो गंडमाला में बहुत अच्छा काम करता है। केवल गूगल का भी प्रयोग करें, कांचना नट भी डाले तब भी गूगल अपची को गंडमाला को ठीक करने की ताकत रखता है। इसी तरह से पिड़का ग्रंथि शोफ इन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। और आभा गूगल जो है उसका प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी को इंजुरी हो गया, चोट लग गया तो उसमें आभा गूगल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग भी अपना अपना मत लिखिए, अगर इनबॉक्स में आप लोग का कोई अनुभव आया है तो आप लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि ना हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस में हैं, हम लोग को ना प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है, हमें बहुत आगे आगे अच्छे काम करने हैं और हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो अभी अगर हम लोग आभा गूगल के बारे में देखते हैं तो ये क्या करता है कि अगर कहीं पर भी हड्डी में, अस्थि में अगर कहीं पर भी सूजन आ गई है, चोट लग गई है, तो यह ना हड्डियों को जोड़ता है, संधान कार्य करता है, बोन का हीलिंग करता है और हीलिंग को ये बूस्ट करता है, मतलब उसको जल्दी जल्दी ये ठीक करने का सहयोग करता है। इसी तरह से आभा गूगल का प्रयोग कर दिया जाए, दो दो गोली बहुत अच्छा रहता है। तो ये किसी भी तरह का जो सूजन रहता है, मतलब इन्फ्लेमेशन रहता है, सूजन रहता है, बहुत ज्यादा वेदना रहती है, तो उसमें ये फायदा करता है। क्योंकि इसमें जो गूगल है वो वेदना स्थापक गण में दिया है, तो यह वेदना का स्थापन करता है, मतलब पेन को कम करता है, सूजन को कम करता है। क्लेद अगर है वहां पे, पस फॉर्मेशन हो रहा है, दाह और पाक हो रहा है, वो पित्त के वजह से हो रहा है, तो गूगल खुद ही त्रिदोष सामक रहता है, तो वो पित्त का भी शमन करता है, कफ का भी शमन करता है, क्लेद का शमन करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये सूजन तीनों दोषों को शमन करके सूजन को ठीक कर देता है। इसी तरह से अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मतलब कैल्शियम की कमी है, तो बबूल जो रहता है, आभा गूगल का सबसे मेन घटक द्रव्य है तो बबूल है, बबूल में नेचुरल कैल्शियम रहता है। तो जब आभा गूगल का प्रयोग कराते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हुआ या ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, मतलब वहां पे बोन्स में बहुत ज्यादा होल होल पड़ जाते हैं, पोर्स पड़ जाते हैं, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो वहां पर आभा गूगल का प्रयोग कंटिन्यू दिया जाए। जैसे कि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज आती है, तो उनको अगर आभा गूगल दो दो गोली सुबह शाम खिला दिया जाए तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन नहीं होंगे, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, पेशेंट एकदम 100 साल 110 साल तक आराम से जी सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लॉन्ग टर्म में भी यूज कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से भी संधियों में शोथ हो जाता है, सूजन हो जाती है, भले वो संधिवात हो या आमवात हो या फिर वातरक्त हो,
क्रोष्ठ शीर्षक हो, उरु स्तंभ हो, हर में जहां पर संधियों का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर संधियों में सूजन है, बहुत ज्यादा वेदना है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा सूजन है, क्लेद है, तो वहां पर आभा गूगल का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग केवल यही मत सोचिए कि केवल बोन फ्रैक्चर में ही इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग एक एनाल्जेसिक के रूप में, मतलब वेदना स्थापन करने के रूप में भी आभा गूगल का प्रयोग करते हैं, संधि शूलहर इसके रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ये मांस धातु पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो यह क्या करता है कि पिंड को द्वेष्टन जैसे कंडीशन आती है उसमें भी आभा गूगल का प्रयोग करते हैं, तो वह पिंड को द्वेष्टन को ठीक करता है। मसल मांसगत वात जो होता है, मसल मस्कुलर पेन जो होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जो जिम में गए थे और जिम में बहुत ज्यादा वजन उठाया तो उसकी वजह से मसल्स में टेयर हो गया, जख्म हो गया। तो वो मेरे पास है कि आप कुछ तो ऐसा दवाई दिए कि टेयर भी बंद हो जाए और मसल्स को स्ट्रेंथ भी मिले। तो मैंने उनको आभा गूगल 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ लेने के लिए दिया, तो उनका एकदम जल्दी जल्दी हील भी हो गया और मसल्स में स्ट्रेंथ भी आ गई। तो एक तरह से ये मसल्स में जो स्पाजम होता है, स्ट्रेन पड़ता है, उसको भी ये पूरी तरह से आभा गूगल ठीक कर देता है। इसी तरह से इसमें गूगल है, तो ऐसा बताया कि गूगल दीपनो तिक्तोग्राही ऐसा जो बताया, और त्रिकटु तो है ही, वो दीपन पाचन कार्य करता है, तो अग्नि को प्रदीप्त करता है आभा गूगल। आप लोग कभी भी आभा गूगल का प्रयोग करेंगे तो ऐसा आप लोग को महसूस होगा, पेशेंट बोलता है कि हमारा आम का पचन हो गया, स्त्रोतस की शुद्धि हो गई, अग्नि बढ़ गया है, बहुत ज्यादा अग्नि प्रदीप्त कर देता है, इसलिए इसको दीपन और पाचन ऐसा माना जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ये शरीर की प्रतिकार शक्ति को एनहांस करता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि शिवाजी महाराज जैसे लोग शूरवीर होते थे, तो ग्रेट हम लोग बोलते हैं हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज, हिंदू के मतलब उन्होंने हिंदू धर्म का स्वराज्य स्थापना करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया जब मुगलों का राज्य था। तो शिवाजी महाराज इतने अच्छे ग्रेट लीडर थे, वह अगर किले से जंप मारते थे तब भी उनको बोन में फ्रैक्चर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उन वो आभा गुगुल जैसे उनके वैद्य लोग उनको कुछ ऐसी चीजें खिलाते थे जिससे बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो बबूल मिलता ही है बहुत ज्यादा, तो ये आभा गुगुल का सेवन किया जाता था सारे सैनिकों द्वारा, तो इससे बोन्स में बहुत ज्यादा ताकत रहती थी। और यहाँ पर जो आप किले देखेंगे, मतलब रायगढ़ का किला देखेंगे शिवाजी महाराज का, सिंहगढ़ देखेंगे आप लोग, लोहगढ़ देखेंगे, तो वहां पर ना जाने आने के लिए रास्ता भी नहीं है, मतलब रोड भी नहीं था, तब भी इतने बड़े बड़े पत्थर ले जाके और किला बनाया गया। उस टाइम पे क्रेन भी नहीं था, मशीन भी नहीं था, तो वो कैसे लेके जाते थे इतना ऊंचा पहाड़ी पर वो किला बनाने के लिए? क्योंकि उनको मसल्स में ताकत रहती थी, बोन्स में ताकत रहती थी। तो ये लोग ना जो अपने शूरवीर योद्धा लोग थे, यह सब लोग क्या करते थे कि आभा गुगुल जैसे द्रव्यों को खाते थे, इससे बोन्स में ताकत रहती थी। आजकल क्या है, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि पिज्जा और बर्गर का है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उतना मेहनत का कार्य नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाइक से गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि अभी आजकल उतनी ताकत वाली चीजें नहीं खाई जाती है, जबकि आयुर्वेद जो ये पुराना है, अंग्रेजों ने तो अभी एलोपैथी लाया, उसके पहले आभा गुगुल जैसे द्रव्य दिए जाते थे। और वो या तो गोंद के लड्डू खाए जाते थे या बबूल का गोंद का लड्डू। बबूल का सेवन बहुत ज्यादा ऐसा महाराष्ट्र के ग्रंथों में मराठी में लिखा है कि बबूल का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो यही आभा गुगुल में बबूल का डाला है। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बोन्स की शक्ति को अच्छा करता है और रक्त धातु को स्ट्रांग करता है। फिर उसके बाद में रस धातु को अच्छा करता है, मज्जा धातुओं को अच्छा करता है, मतलब सारे धातुओं को, शुक्र पे भी अच्छा बबूल का कार्य होता है कि शीघ्र पतन जैसे कंडीशन है या स्वप्न दोष है उसमें भी अच्छा काम करता है। मेन इसका अस्थि धातु को मजबूत करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से बोन फ्रैक्चर अगर हो गया, किसी भी वजह से बोन में फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, तो अगर उसको जल्दी जल्दी हील करना है तो आप लोग इसका प्रयोग करिए। एक बार मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आए थे 2005 में, तो वो फ्रैक्चर हो गया था और वो उठ भी नहीं पा रहे थे और उनका 2 बार सर्जरी हुआ, तो भी नी जॉइंट का सर्जरी हुआ, तब भी वो चल नहीं पा रहे थे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके रिलेटिव मुझे लेके गए कि आप देखिए इनका हील नहीं हो रहा है बार बार, तो मैंने उनको आभा गुगुल ही दिया और आभा गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम देने से 7 दिन के बाद वो खुद बाइक चला के आए और मेरे से मिलने आए स्पेशल कि मेरे को इतना जल्दी आपने ताकत कैसे दिया। तो मैंने उनको बताया कि आयुर्वेद में आभा गुगुल नाम का द्रव्य है, वही मैंने आपको दिया था 2-2 गोली। तो वो इतना फैन हो गए और फिर उन्होंने मतलब सब जगह बताया, सारे ऑर्थोपेडिक क्लासमेट्स को बताया कि आभा गुगुल में इतनी ताकत है कि 7 दिन में इतना जल्दी हील हो जाता है। इसलिए आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका बोन डेंसिटी बहुत कम रहता है, मतलब वो हड्डियां बहुत कमजोर रहती है, एक स्टिकलेस सिंड्रोम रहता है जिसमें बोन्स जो रहती है वो बहुत कमजोर रहती है। जो बोन्स रिलेटेड जितनी भी
बीमारियां रहती है उन सब में भी आभा गूगल का प्रयोग करके मैंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। इसी तरह से लोअर बैक एक रहता है, मतलब बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, त्रिक प्रदेश में सैक्रल एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसमें आभा गुगुल का प्रयोग करते हैं तो वह पूरी तरह से वहां मजबूत कर देता है। मतलब त्रिक संधि जो है, त्रिक प्रदेश, उसको मजबूत कर देता है, क्योंकि वहां इसमें मतलब संधान करने वाले भी द्रव्य है, कैल्शियम के भी प्रोडक्ट है, और पूरी तरह से जोड़ते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहता है, बहुत ज्यादा, तो इसमें जो त्रिकटु है ये क्या करता है कि स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, और हम लोग स्नेहन करें, बस्ती के रूप में करें या कट्टी बस्ती करें, उसके साथ में आभा गुगुल का प्रयोग करें तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से संधिवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आभा गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, आप लोगों को पता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में कितना ज्यादा यहाँ सर्वाइकल एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आभा गुगुल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है वर्टिब्रास के बीच में, इंटर वर्टिबुलर जो डिस्क रहता है वह बहुत कम हो जाता है वहां पे, जब बोलते हैं कि वहां पे गादी सरक गया है, गादी कम हो गया ऐसा बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो रहता है वो कम हो जाता है, तो उसमें आभा गुगुल का प्रयोग करते हैं तो रीजनरेट हो जाता है। आप नस्य का प्रयोग करिए, थोड़ा स्नेहन तो करना ही पड़ेगा आपको, गुगुल तिक्ता घृतम देना पड़ेगा, नरसिंह रसायन देना पड़ेगा, लेकिन आभा गुगुल का प्रयोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने के लिए, इंफ्लेमेटरी चेंजेस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और भी जो भी ज्वाइंट रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, गाउटी अर्थराइटिस हो गया, आप भले वात और रक्त का संप्राप्ति को, वात रक्त की संप्राप्ति को भंग करिए, लेकिन आभा गुगुल दे देंगे तो वहां पे डीजनरेटिव चेंजेस है उसको ये ठीक कर देता है। आमवात में भी क्या होता है कि क्योंकि आमवात में आम और वायु इसका आवरण होके और वो श्लेषक कफ के स्थान पर जाके आम संचित हो जाता है, वो सब आप आम का पचन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो डीजनरेटिव चेंजेस आके जो जॉइंट्स डैमेज हो गए हैं उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको ठीक करने के लिए आभा गुगुल का प्रयोग करने से बहुत बढ़िया फायदा होता है। तो इसमें मेन घटक द्रव्य क्या है, तो बबूल है, त्रिफला है, त्रिकटु है, ये सब समान मात्रा में ले लिया, और गुगुल 50% डाल दिया, आधा पूरा गुगुल डाल दिया, और वो भी शुद्ध गुगुल, उस सबको डाल के और फिर इसकी गोलियां बना दिया, तो ये बहुत अच्छा फायदा कर देता है। इसी तरह और घी का सहारा लिया जाता है गुगुल को ऐसे गोली बनाने के लिए, हाथ में गुगुल लगा के और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस तरह से आप लोग आभा गुगुल का प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। जिसकी हड्डी टूट गई है और पैरों में मोच आ गई है, छाती में चोट लग गया है, इंटरनल इंजरी हो गई है, फिर आमाशय में खून जमा हो गया है इंटरनल हिमरेज की वजह से, ऐसे कंडीशन में आभा गुगुल का प्रयोग करते हैं तो ये जल्दी से हील करता है, जल्दी हील कर देता है और बहुत अच्छा फायदा करता है। संधान कारक है, पीड़ा नाशक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है। तो इस तरह से मैंने इसका प्रयोग किया है, आप लोग भी आभा गुगुल का प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और लाक्षादिक गुगुल का एक अलग महत्व है और आभा गुगुल का महत्व है। आभा गुगुल में बबूल है, इसका हमेशा ध्यान में रखिए। तो अब मैं आप लोग के जो भी प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग प्रश्न लिखिए कृपया यहाँ पर इनबॉक्स में, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। चौबे जी, एस के चौबे जी नमस्ते, प्रणाम आपको, आप बहुत अच्छे हैं, सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोग को कुछ भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। एक मिनट आप ना मुझे, हाँ, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको, डॉक्टर नवजोत कहलोन जी नमस्ते, प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको, वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वैद्य आरती शर्मा जी, डॉक्टर कैलाश चावला जी। एक मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है थोड़ा यहाँ पर ना, जब भी मैं ये कर देता हूँ ना तो थोड़ा हैंग होता है। आप लोग के अपने अपने अनुभव भी आभा गुगुल से कुछ आया होगा तो बताइएगा कृपया। कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको, डॉक्टर अनमिका मयूर जी नमस्ते, प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको, डॉक्टर सुबोध कुमार जी नमस्ते, प्रणाम। और आभा गुगुल सस्ता ही आता है, 3,500 रुपये किलो है मार्केट में। अच्छा अगर आपने ले लिया, अच्छा अगर बनवा के ले लिया या खुद भी बना लिया तो बहुत अच्छा आता है। और मैं तो अपने हर पेशेंट को देता हूं जो 40 के बाद जितना भी ज्वाइंट पेन वगैरह के लिए आते हैं पेशेंट, उन सबको 2-2 गोली देता हूँ। पोस्ट मेनोपॉजल जो लेडीज आती है उन सबको मैं आभा गुगुल जरूर देता हूँ, तो पेशेंट खुश रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बोन स्ट्रांग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
सुबोध वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं आई यूज इन संधिशूल एंड गेट गुड रिजल्ट। आपका बात 100% सही है। डॉक्टर चौबे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। संतोष मौर्य जी बोल रहे हैं सर बोन टोन, बोन्स को स्ट्रांग कर देता है। बोन का टोन नहीं होता, मसल्स का टोन होता है। मसल्स टोन्स को अच्छा करता है, बोन्स का डेंसिटी अच्छा करता है, बोन्स को मजबूत कर देता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरी तरह से ठीक कर कैल्शियम को मजबूत कर देता है। कैल्शियम और फास्फोरस से ही हमारा पूरा बोन बना हुआ है, तो इसीलिए ये बोन्स को स्ट्रांग करता है, बोन डेंसिटी अच्छा कर देता है। और मसल्स का टोन होता है, मसल्स को अच्छा कर देता है। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर नवजोत जी बोल रहे हैं इट कैन बी गिवन इन लो बोन डेंसिटी। आपका बात 100% सही है। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं नमक से स्वेदन कैसे करें। आपको क्या करना है कि जो खड़ा वाला नमक आता है, मतलब जो पत्थर जैसा नमक आता है, मिलता है बहुत सस्ता, वो आप लेके आइए और उसको ना आप भून दीजिए और फिर एक पोटली में डाल के और फिर गरम गरम वो डाल के और फिर उसका पोटली बना के उसका स्वेद करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नमक आता है, टाटा सॉल्ट आता है, उसको भी भून दिया और कलछुल से डाल दिया कपड़े में, एक दो पोटली में डाल के गर्म कर दिया और उसका स्वेदन दिया, तो ये आम बात है जन्य जो संप्राप्ति रहती है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। उपस्तंभित वायु को, वहां पे वायु रुका हुआ है, शैतान बच्चे को आम ने रोक दिया है, उपस्तंभित हो गया तो बहुत ज्यादा शोथ हो जाता है, सूजन हो जाती है। आम आवाज में सालवण स्वेद ऐसा बोलते हैं, लवण युक्त जो स्वेद रहता है उसको सालवण स्वेद बोलते हैं। मनीषा जी, आपको और कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए कृपया। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी बोल रहे हैं कि रेडिकुलोपैथी और डिजनरेटिव चेंज में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। आप देते भी होंगे और आपको रिजल्ट भी आता होगा। जहां पर भी डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं ज्वाइंट्स में, या फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर होता है, वर्टिब्रास में फ्रैक्चर हो गया या हर्निएशन हो गया, वहां पर बोन्स को स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। जहां स्ट्रेंथ देना जरूरी है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बहुत अच्छा चीज बता रही है, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो बच्चे का बोन्स अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में सारा कैल्शियम बच्चे की तरफ जाता है, तो माँ के दांत जो रहते हैं वो टूटने लगते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे क्रैक क्रैक होने लगते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में देंगे ना तो माता को भी अच्छा होगा, बच्चे को भी अच्छा होगा। और दूसरा बात क्या है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि बीपी बढ़ने का चांसेस रहता है, फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं वहां जहां कैल्शियम की जरूरत रहती है और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है माता को। और क्योंकि आफ्टर जो पीपीएच रहता है, पोस्टपार्टम हिमरेज, एंटीपार्टम हिमरेज, वहां पर भी हिमरेज ना हो उससे प्रोटेक्शन रखना है। तो जब हम ये दे देते हैं तो यह, और क्या होता है कि डिलीवरी के बाद अगर आबा गुगुल आपने 9 महीने खिलाया तो जल्दी जल्दी हीलिंग हो जाती है, परपेरियम अच्छे से होता है और यूट्रस को ताकत रहती है। इसलिए आबा गुगुल रसायन के रूप में मैं तो प्रयोग करता हूँ, मैं सारे पेशेंट्स को देता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, ज्वाइंट में पेन नहीं रहता, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उनको आभा गुगुल अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर दे दे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और कंटिन्यू दिया जा सकता है। डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आभा गुगुल का अनुपान क्या दे, आपके पेशेंट का क्या तकलीफ है। मतलब अगर ज्वाइंट पेन है तो आप महाराष्ट्र नदी को दशमूला रिश, दशमूल का काढ़ा इसके साथ दे, या घी के साथ दे, या फिर गुगुल तिक्तघृतम के साथ दे। जो कंडीशन है उस हिसाब से अनुपान को डिसाइड करिए। अगर आपको आभा गुगुल के साथ ये करना है कि मतलब मेनोपॉज का कोई ये सिम्टम्स ना है, तो आप फल घृत के साथ दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर मयंक खंडेलवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं ये दीपन पाचन भी करता है। दीपन पाचन करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है। जिन लोगों का संधि में शूल है, पेन है, तो ये इनडायरेक्ट वे से दीपन पाचन करता है। मेन ये दीपन पाचन के द्रव्य नहीं है, ये बोन्स रिलेटेड जो बीमारी है उसमें दीपन पाचन करता है। दीपन पाचन के लिए दीपनीय गण है, अजवाइन है, शुंठी है, पिपली है, ये दीपनीय गण में है। उनका कार्य अग्नि को प्रदीप्त करना है, पाचन करने वाले मुस्ता है वो सब है। तो ये जो है ना, ये दीपन पाचन भी करता है, ये भी करता है और बाकी बोन्स पे भी काम करता है।
लेकिन इसको दीपन पाचन करके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब किसी को आम संचित बोलते हैं और आभा गुगुल देंगे तो वह उतना काम नहीं करेगा जितना लशुनादि वट्टी काम करेगा। लशुनादि वट्टी हो गया, अग्नितुंडी वट्टी हो गया, आम पाचक वट्टी हो गया, उनका अपना काम रहता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा सिम्टम लेके आए पेशेंट, बोन फ्रैक्चर है ये सब, तो इसमें आभा गुगुल का प्रयोग करके फिर हम लोग दीपन पाचन भी और बोन्स पे भी काम कर सकते हैं। डॉक्टर सोनाली जी बोल रही हैं कि छोटे बच्चों को दे सकते हैं, 100% दीजिए। बच्चे जो रहते हैं उनका बोन्स का ग्रोथ हो रहा होता है, तो छोटे बच्चों को अगर आप देंगे ना तो उनका हाइट भी अच्छा बढ़ेगा। और आभा गुगुल जो है ना वो अगर आप छोटे बच्चों को देंगे तो उनके पैर मजबूत हो जाएंगे, और फिर वो ना कितना भी गिरेंगे तो उनको चोट नहीं लगेगी, चोट लगेगी भी तो जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। इसलिए आभा गुगुल का प्रयोग लॉन्ग टर्म में आप लोग दे सकते हैं। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि सर मैंने टेल बोन से ट्रबल पेशेंट को रिकवर किया था। आपका बात 100% सही है सर, मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को दिया है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अपना ये जो सैक्रल बोन होता है उसका जो टेल बोन होता है वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, या फिर जो कॉल सेंटर में बैठे रहते हैं दिन भर उनको वहां वो टेल बोन में बहुत ज्यादा पेन होता है बैठे बैठे रहने से, जो लोग लैपटॉप पे बहुत बहुत घंटे तक काम कर रहे होते हैं, तो वो उसमें अगर आभा गुगुल दे दिया जाए तो टेल बोन को ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। और सच में आप लोग प्रयोग करिए। एलोपैथी में वो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, आयुर्वेद में हम आभा गुगुल देते हैं। तो गुगुल जो रहता है वो प्रतिकार शक्ति को भी अच्छा करता है, अग्नि को भी, क्योंकि त्रिकटु है इसमें, अग्नि को भी अच्छा रखता है, और मल मूत्र ये सबको भी अच्छा रखता है, नींद भी अच्छी लाता है, क्योंकि हड्डियों में ताकत आती है। याय पित्त धरा कला, याय अस्थि धरा कला, सह पुरुष धरा कला, मतलब ये पुरुष धरा कला पे भी काम करता है, अस्थि धरा कला पे भी काम करता है। और अस्थि धरा कला जितना अच्छा रहेगा उतना क्या रहेगा, बोन्स मजबूत रहेंगे। अस्थि पर ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, अस्थि को मजबूत करने के लिए आभा गुगुल का प्रयोग करिए। डॉक्टर सुनील कुमार जी बोल रहे हैं कि आभा गुगुल की जगह पे लाक्षादी गुगुल भी दे सकते हैं क्या? हाँ हम दे सकते हैं, लेकिन लाक्षा गुगुल का एक अलग महत्व है, आभा गुगुल का एक महत्व है। आभा गुगुल जो रहता है वो बोन्स को चिपकाने का काम करता है, एक एक सेल को चिपकाता है, बहुत ज्यादा चिपकाना मतलब संधान करता है। लाक्षादी गुगुल का जो है वो ऑस्टियोजेनेसिस में अच्छा काम करता है। आभा गुगुल भी ऑस्टियोजेनेसिस करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये चिपकाने का काम करता है, एक एक सेल को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं संधान कारक, ऐसा है। डॉक्टर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सर प्लीज किसी दिन सूक्ष्म द्रव्य लेक्चर लीजिए, ये दवाई महाराष्ट्र में ज्यादा प्रयोग में आती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं इस पे भी एक लेक्चर रखूंगा। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं, उनसे मैं बात करके और फिर उस पे भी सूक्ष्म त्रिफला पे भी एक लेक्चर लूंगा। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे प्राउडली फील होता है, ऐसे फील होता है जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और ये सच बात है। आज आप लोग देखिए कि आप लोगों में जो लोग संभाषा में आते हैं तो इतने चैलेंजिंग केसेस सॉल्व कर करके बता रहे हैं आप लोग, जो कोई नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, वो सब आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप करिए और हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी आपके केस से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी है तो। देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, और फ्री इंटरेक्टिव सेशन का मैं आपको ये दे देता हूँ, पासवर्ड और आईडी दे देता हूँ, उसमें आप लोग आ सकते हैं, सभी के लिए वो फ्री है इंटरेक्टिव सेशन में आना। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है आयुष दर्पण का, वो लोग मुझे मैसेज करें, मैंने अपना नंबर दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, मैं लिंक दे दूंगा। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना सारा नॉलेज आप लोगों तक पूरा शेयर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ग्रोथ हो, प्रैक्टिस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं रोज आता हूँ। तो अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।